हरन महादेव मित्रों, मैं हूं दर्शन खरे। बहुत सारे क्वेरीज ऐसे आ रहे थे कि सर सीए इंटर लॉ की क्लासेस ज्वाइन करनी है, सीए इंटर लॉ की क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है या आप किस प्रकार से पढ़ाते हो, थोड़ा ब्रीफिंग दे सकते हो क्या। सो ये एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनको डायलेमा है और वो सोच रहे हैं ज्वाइन करे पर हमें पता रहे किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए वीडियो छोटा सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कंडक्ट अवर क्लास। देखो, लॉ जैसा जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ रीडिंग बेस्ड है। लेट मी टेल यू, आखिरी 3 घंटे का पेपर ही आपका केस स्टडी बेस्ड, राइटिंग बेस्ड, थोड़ा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ये तीनों चारों प्रकार से आते हैं और वहां जाके लिखना पड़ता है। जब आपको पता है वहां आपको युद्ध तलवार से करना है, तो यहां लकड़ियों से खेल के नहीं चलेगा, आपको भी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो वी फॉलो द बैलेंस अप्रोच ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेजेबल अंडरस्टैंडिंग एंड वी फॉलो अप्रोच इन विच वी ऑल्सो कंसिडर द प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक हेल्प लेना चाहूंगा कि नॉर्मली आप किस प्रकार से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, ये सब्जेक्ट आप नॉर्मली कैसे पढ़ते हो। बच्चा आपने मैथमेटिक्स या अकाउंट्स कैसे पढ़ा था सीए फाउंडेशन पे, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूंगा और उसके हिसाब से फिर हम समझेंगे मेरा टीचिंग स्टाइल। जब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, आप बाजू में पीपीटी में देख सकते हो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, समझो 200 आवर्स का समझो सब्जेक्ट है, 200 आवर्स क्लास के अगर उस सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट हो रहे हो ऑन एन एवरेज, मैं एक रफ फिगर ले रहा हूं, तो 200 आवर्स में से 20 से 30 घंटे या 40 घंटे ये दिए जाते हैं कंसेप्ट्स को समझाने के लिए। क्योंकि अकाउंट्स वगैरह में प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, कंसेप्ट थोड़े कम होते हैं, तो 20 से 40 घंटे कंसेप्ट समझाने में रैंडम डेज पे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम 40 घंटे पढ़ा दिया और फिर 40 नहीं, ऑब्वियसली चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। मैं एक रैंडम कैलकुलेशन टोटल बोल रहा हूं। और फिर उसके बाद में 20 से 40 घंटे दिए जाते हैं उस कंसेप्ट के हिसाब से कोई फॉर्मूला डिराइव करने में या फॉर्मेट डिराइव करने में। आप जैसे पीपीटी में देख सकते हो, सो 20-30 घंटे चले गए आपके कंसेप्ट में, 20-30 घंटे चले गए आपके फॉर्मूला या फॉर्मेट डिराइव करने में। जैसे बहुत सारे अकाउंट्स के प्रॉब्लम फॉर्मेट बेस्ड हो जाते हैं, कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स फॉर्मेट बेस्ड हो जाते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स कॉस्टिंग के फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं, तो ये चलेगा उसके ऊपर। और फिर जो बचा हुआ समय होता है 140 से 150 घंटे का सेपरेट समय पूरा, ये पूरा का पूरा अकाउंट्स या मैथ्स या कॉस्टिंग जैसे पेपर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लगाया जाता है। क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लगाया जाता है। 150-1 घंटा आप लगभग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, 400-500 प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही लेते हो पूरे सब्जेक्ट में। और एक्चुअल बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रैक्टिस आप करते हो बैच में, बस वही आपको एग्जाम में करना रहता है कि आपने बैच में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रैक्टिस किया है, सेम फॉर्मेट सेम फॉर्मूलाज यूज करने हैं और आपको वहां पे पेपर सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का इन क्लास ट्रेनिंग ऐसा होता है जो आपको स्ट्रेट अवे पेपर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। बट व्हेन इट कम्स टू थ्योरी सब्जेक्ट जैसे लॉ के अंदर लगभग 160 प्लस सेक्शन है, जिसमें हर सेक्शन में अलग अलग कंसेप्ट है। इफ यू एग्री, सो 160 कंसेप्ट, 3 एक्ट और एक टॉपिक, मतलब लगभग आपके पास पढ़ने के लिए 200 से ज्यादा कंसेप्ट्स है। इसलिए थ्योरी पेपर का इशू ये हो जाता है कि 70-80% टाइम थ्योरी क्लास का, अगर 200 घंटे की मैं थ्योरी क्लास बोलूं तो उसमें 70-80% टाइम कंसेप्ट पढ़ाने में चला जाता है और फिर बचा हुआ टाइम उस कंसेप्ट की समरी निकालने में चला जाता है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग, इन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको अगर एग्जाम में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लिखना है लॉ का, प्रैक्टिकल केस स्टडी सॉल्व करना है, तो यहां सिर्फ आप क्या कर रहे हो, क्लास में आप सिर्फ रीड कर रहे हो और आप समरी निकाल रहे हो, दैट्स ऑल। इसलिए हमारे क्लास में अगर आप पीपीटी में देखो तो ऑब्वियस सी बात है 60-70% टाइम्स हमारा क्लास का जाता है थ्योरी या कंसेप्ट समझने में। 200 प्लस कंसेप्ट्स है, वो लगभग हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं लगभग 60-70% टाइम में। हम 10% टाइम, अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो 60-70% हमारा टाइम जा रहा है 900 पेजेस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पढ़ने के लिए, बिकॉज हमारे क्लास में हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उसी से पेपर आने वाला है और वही लैंग्वेज आपको चाहिए और थ्योरी में लैंग्वेज मायने रखती है, सबको पता है। सो हम 900 इंस्टीट्यूट के पेजेस को पूरा 60-70% टाइम, मतलब 130-40 घंटे के अंदर हम लगभग उसको पूरा का पूरा समझते हैं हमारे क्लास में रैंडमली। टोटल सम मैं बोल रहा हूं, पर ये 900 पेजेस आप एग्जाम के लिए याद नहीं रख सकते, आपको उसको कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा 100-200 पेजेस में, जो आप एग्जाम के लिए याद रखने लायक हो, जिसमें लैंग्वेज मेंटेन हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटेन हो और कुछ भी पूछा जाए तो उसमें से आप पढ़ पाओ। तो फिर हम 10-20-30 घंटा लगा देते हैं ये पूरे के पूरे 900 पेजेस को 200 पेजेस में कन्वर्ट करने के लिए। आप देख सकते हो जैसे पीपीटी में दिया है। सो वी क्रिएट अ समरी, एग्जाम ओरिएंटेड, इसको रादर समरी में नहीं बोलना चाहूंगा, मैं इसको बोलूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। हम एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं आउट ऑफ 900 पेजेस जो हम यहां पे यूज करते हैं।
एज अ समरी, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला बुक कहते हैं। और फिर हम हमारे क्लास में इस फॉर्मूला के बेसिस पे पास्ट एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने, ऐसे नहीं मेरे मन से बनाया गया इजी क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने पूछे गए पास्ट एग्जाम के लगभग 100-150 क्वेश्चन हम हमारे क्लास में सॉल्व कर लेते हैं और एडिशनली 7 टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, जिसमें पर टेस्ट लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो 70 क्वेश्चन आपके एडिशनल हो जाएंगे। तो लगभग 100 से मतलब लगभग 120 से 200 क्वेश्चन आपके इस क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस इसी में हो जाती है। फिर भी हम बात यहां नहीं छोड़ते, इस रेगुलर बैच के साथ आपको एक और प्रैक्टिस बैच मिलती है, जिसके अंदर हमारा जो क्वेश्चनर है, जिस क्वेश्चनर में 500-600 क्वेश्चन कवर्ड है, वो पूरे 500-600 क्वेश्चन कवर्ड डिस्कस किए जाते हैं प्रॉपरली। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाता है कैसे लिखना चाहिए, और उस प्रैक्टिस बैच में भी हम लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं। सो यहां पे आपके 130-140 घंटे जा रहे हैं कंसेप्ट पढ़ने के अंदर, और अगर आप प्रैक्टिस बैच मिला दो हमारे डेली राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, अगर आप प्रैक्टिस बैच मिला दो तो लगभग 100 से 150 घंटा प्रैक्टिस बैच का मिला के राइटिंग के ऊपर भी हमारा पूरा इन्वेस्ट होता है। सिर्फ प्रैक्टिस बैच का एक्सेस हम आपको दे सकते हैं, बिकॉज अगर प्रैक्टिस बैच इस बैच में इंक्लूड करेंगे तो उसका ऑब्वियसली बहुत बड़े लेक्चर्स हो जाएंगे। ऑलरेडी हम लॉ के, सीए इंटर लॉ के पैन इंडिया सबसे ज्यादा लेक्चर्स लेते हैं, बिना टाइम पास किए 2.5 घंटे का लेक्चर होता है एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ में। 210 घंटे 220 घंटे तक की हमारी क्लास जाती है। सो उसमें अगर हम प्रैक्टिस बैच इंक्लूड कर दे, पढ़ाना शुरू करें, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स और बढ़ जाएंगे। इसलिए हम प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हैं, हम आपको उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे देते हैं, जिससे आपके 100 से 150 घंटा, मतलब 120 से 130 140 घंटा आपका कंसेप्ट क्लैरिटी और नॉलेज के ऊपर जा रहा है, आपका 100 से 150 घंटा राइटिंग के ऊपर जा रहा है। तो दोनों को इक्वल वेटेज हम यहां पे दे रहे हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और ऑब्वियसली 10 से 20% हमारा समय जाता है समरी निकालने के लिए। 900 पेजेस ऑफ इंस्टीट्यूट मॉड्यूल हम 200 पेजेस में कैसे कन्वर्ट करें, सो दैट ये 200 पेजेस आप 24 घंटे में भी रिवाइज कर पाओ। बस इसी प्रकार से हमारा तरीका है। इसके एडिशन में कुछ लिस्ट है जो हम आपको एडिशनली टॉप अप करके देते हैं। आपको सारे सेक्शन नंबर्स टंग पे रहेंगे, चाहे जो भी एक्ट है आपके सिलेबस का, आपको सारे फॉर्म्स आपके टंग पे रहेंगे, और इनको आप क्रॉस लिंकिंग करना सीखोगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इन चीजों को क्रॉस लिंकिंग करना सीखोगे, किस तरीके से एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से इंटरलिंक करना है। इतना ही नहीं, इसके एडिशन में आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, आपको वनडे रिवीजन लेक्चर्स, अमेंडमेंट लेक्चर्स ये भी दिए जाएंगे। लेकिन फास्ट ट्रैक लेक्चर ये बहुत सिलेक्टेड टॉपिक के दिए जाएंगे, जो एक आधा टॉपिक आपका रेगुलर लेक्चर में ना हो और वो कम इंपॉर्टेंट हो तो ही। इतनी सारी चीजें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं हमारे सीए इंटर लॉ के सिलेबस में, और ये हमारा टीचिंग स्टाइल है। एडिशनल अगर आपको टीचिंग स्टाइल के बारे में जानना है कि सर कैसे पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, एक्सेट्रा, तो नीचे डेमो लेक्चर्स की भी लिंक देके रखी है। लास्ट जो हमारी बैच रिकॉर्ड की है, बहुत अमेजिंग बैच हुआ था। उसके भी आपके पहले 5-10 लेक्चर्स आप देख सकते हो। यू विल कम टू नो कि हम यही फॉर्मूला को फॉलो करते हैं हमारी थ्रू आउट द बैच। बस मिलते हैं आपको, हमारी बैचेस शुरू होती है 13 जुलाई के आसपास से। टाइमिंग नॉर्मली मॉर्निंग का रहेगा, और मिलते हैं हम आपको फेस टू फेस में प्रेस्टीज पॉइंट पे, लाइव ऑनलाइन में, और जीडीपीडी के ऊपर, ekathamacademy.com के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।